दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लाश के पास ही कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज कर दिया गया अस्पताल में। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू के इलाज में लापरवाही हमें देखने को मिली है। इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव जितेंद्र साहू की मौत हो गई है। जितेंद्र अस्पताल में 28 घंटे तक लड़ता रहा कोरोना से जंग और 6 घंटे तक मरीज के पास लाश रखी रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां अस्पताल प्रबंधन की सामने आई है। अस्पताल में बेड ना होने पर लाश के पास ही मरीज का इलाज कर दिया जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं एक बेड पर वो बैठे हैं और उसी के पास में एक बेड रखा हुआ है जिस पर लाश है। देखिए किस तरीके से लचर स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीरें, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता अनुभूति से। अनुभूति, ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारा सिस्टम वेंटिलेटर पर है और मानवीय संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जब पेशेंट को, एक मरीज को मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन उससे ऐसा व्यवहार किया जाता है। देखिए, बिल्कुल यहाँ दुर्ग जिले में कोरोना का कहर जारी है और आज जो सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और इस ध्वस्त सिस्टम का खामियाजा एक वीडियो जर्नलिस्ट को भुगतना पड़ा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मौत के बीच वो जिंदगी की सांसें लेता रहा। 6 घंटे तक उसे लाश के साथ रखा गया। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हमें ही विचलित कर रही है। तो जो मरीज है, जो जिंदगी की जंग लड़ रहा है, वो कितनी देर तक हिम्मत रखता, आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। सभी पत्रकार साथी दरअसल उसे बेड दिलाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन कहीं से भी बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। बमुश्किल उसे जिला अस्पताल में जगह मिली और उसे जो मृत व्यक्ति है उसके बाजू के बेड में ही ऑक्सीजन लगा दिया गया। कहीं ना कहीं इसे सिस्टम की लचरता ही कहा जाए, जिसकी वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। दरअसल इसके बाद से दुर्ग जिले के पत्रकारों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि इस तरह की जो घटना है, ये पत्रकार की मौत की ये पहली घटना है। लगातार यहाँ के दुर्ग जिले के जो पत्रकार है वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाए, उम्र की बाधा को हटाकर जो उम्र की बाध्यता है उसको हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं हो पा रही है। जिसके बाद आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ पत्रकार यूनियन ने जो है आज प्रदर्शन भी किया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए। आपको बता दूं कि लगातार दुर्ग जिले के जो पत्रकार हैं वो कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। लगभग दर्जन भर से ज्यादा अभी पत्रकार और उनके परिवार जो है वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। 2 पत्रकार अभी वर्तमान में भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो कोरोना का संक्रमण जो है वो तो गहराता जा रहा है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आपको बता रही होगी कि सिस्टम किस तरह से अभी ध्वस्त हो चुका है और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अब लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही। हमेशा मुझसे ये पूछा जाता था ना, यहाँ पर लोगों के मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी वजह है और इसे बड़ी वजह माना जा सकता है। जहाँ पर जिंदगी सांसें ले रही है वो भी शवों को देख देख के, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इस पे प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। अनुभूति, सरकार तो तमाम दावे करती है कि अस्पतालों में बेड की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से समस्याओं का सामना मरीजों को करना पड़ता है। देखिए, आपको बता दूं, आपको थोड़ा पहले की बात बताती हूँ। दरअसल 7-8 दिन पहले जब ये वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो खबरें बनाने के लिए जा रहा था, अचानक से उसे जो है सिम्टम्स मिलने लगे, जिसके बाद उसने जांच करानी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर किट उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से उसको मशक्कत करनी पड़ी। बमुश्किल उसकी जांच हुई तो रिपोर्ट आने में वो लंबा वक्त लग गया, 4 से 5 दिन का वक्त लग गया। उसके बाद उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं था, तो उसकी वजह से उसे होम आइसोलेशन में रखा गया। हालत जब बिगड़ी, जब हालत ज्यादा गंभीर हो गई तो अस्पताल ढूंढा। सभी पत्रकार साथी उसके लिए अस्पताल खोजते रहे, बेड की व्यवस्था करने में लगे रहे। 2-3 घंटे तक जब बेड नहीं मिला तो बमुश्किल जिला अस्पताल में किसी तरह से निवेदन करके उसे जगह दिलाई गई और आप देख सकते हैं किस तरह से उसे जगह दी गई थी। एक शव के बाजू में उसे रखा गया था और उसे ऑक्सीजन चढ़ाया गया था। इस तरह की स्थिति है। देखिए, दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत हम सभी के सामने है। बिल्कुल अनुभूति, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कैसा मंजर वहाँ पर हुआ होगा। एक तो इंसान बीमार है और ऊपर से उसको एक लाश के साथ ही इलाज उसका कर दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन लगा है
वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र को और दूसरी तरफ एक बेड पर लाश रखी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा मंजर उस समय हुआ होगा। तो स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिली है। एक बार फिर दुर्ग में लाश के पास ही कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू के इलाज में लापरवाही बरती गई। इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद जी से। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं इन तस्वीरों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखते हुए? बहुत तकलीफदेह दृश्य है ये। जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा होगा वो निश्चित तौर पर तकलीफ से भरा होगा। हम समझ सकते हैं इस समय सुमित की किस तरह से सिस्टम इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को देखकर कोरोना के कोप अप नहीं कर पा रहा है, उससे टक्कर नहीं ले पा रहा है और एक तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि बीते 1 साल से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहा है और उसकी थकान, उसकी पीड़ा को भी समझा जा सकता है। लेकिन ये भयानक स्थिति है कि एक पत्रकार को 6 घंटे एक शव के साथ अपने उपचार के लिए विवश होना पड़ता है और उसके बाद वो भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ये बहुत तकलीफदेह मंजर है, बहुत तकलीफदेह स्थिति है। ये हमारी संवेदना को भी झकझोरता है पूरी तरीके से कि आखिर इन परिस्थितियों में कुछ नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और पत्रकारों की क्या स्थिति है ये उस पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और पत्रकार वो एक कौम है जिसके प्रति अभी तक मैं देख रहा हूं कि ना हमें इसकी अभी तक इजाजत मिली है कि 45 साल की सीमा के बंधन से मुक्त होकर हर श्रेणी का पत्रकार, खासतौर से जो फील्ड रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार है, कोई भी प्रतिमान तय हो जाए लेकिन उसको वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए। अब ये जो पत्रकार थे निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, जैसा हमें पता चला है, और जिन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है वो उसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है सुमित। सिस्टम को हम सब मिलकर संभालें, कोसने का ये समय नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकारें और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कोशिश में संवेदना लुप्त नहीं होनी चाहिए, संवेदना गायब नहीं होनी चाहिए, मनुष्यता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी लापता नहीं होनी चाहिए। हम लड़ें, हम बिल्कुल किसी सेनानी की तरह लड़ें। जिंदगी, हम जंग हम जीतेंगे, लेकिन लड़ाई में इस तरह की अगर कहीं चूक या लापरवाही नजर आती है तो सिस्टम की संवेदना पर तो जरूर सवाल उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद सुमित जी। जी सर, जो दुर्ग अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं सर, पत्रकार के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, हृदय विदारक तस्वीरें हैं सर, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बहुत दुखद घटना है और मेरी सारी संवेदनाएं हैं जी। मैं उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ हम सब हैं। लेकिन ये बहुत दुखद घटना हुई है और जब एक पत्रकार के साथ ऐसी दुर्गति हो रही है सरकार में, तो सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसी बात को लेके मैंने 3 दिन पहले कलेक्टर साहब से बैठक भी की थी। बार बार हम लोग सरकार को हिंट भी कर रहे हैं कितनी दुर्गति हो रही है और इस तरह डेड बॉडी पड़ी रहती है 3-3, 4-4 दिन, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। महसूस खुद किए हैं कलेक्टर साहब कि हमारे पास गाड़ियां कम है, मरीजों को लाने ले जाने के लिए भी गाड़ियां कम है और 100 वाहन भी हमारे पास कम है। तो ये इस तरह दुर्गति हो रही है। और दुर्भाग्य ये भी है कि यहाँ मुख्यमंत्री यही निवास है, गृह मंत्री जी का निवास है, यहाँ एक हमारे पीएचई मंत्री हैं, कृषि मंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह ऐसे जो संवेदनशील इलाका है और शुरू से दुर्ग में जो विभत्स स्थिति बनी हुई है, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है जी। और हर ओर से एक आवाज आ रही है कि आप लोग संभालिए संभालिए संभालिए, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वही तो सब कर सकते हैं। बाकी तो एक आग्रह कर सकते हैं, जो हम लोग व्यवहारिक देखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, उसको सरकार के संज्ञान में लाते हैं जी। केंद्र सरकार से बहुत सारी सुविधा भी मिल रही है, उसके बावजूद भी सिर्फ आरोप लगाने के अलावा ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं।
ठीक है विजय बड़े जी, आप दुर्भाग्य की बात है। अभी जी। आज तक में एक वो चल रहा है, बाइट चल रहा है उनका, इलाका कुत्ते बिल्लियों का होता है। मतलब कितनी ओछी जी। बात कर रहे हैं। इन सब बात कर हमें थोड़ा सा ये कुत्ते देखना बिल्ली का पड़ेगा इलाका होती है। कि मैं तो किस तरह से मुख्यमंत्री हूँ, घमंड की बात कर रहे हैं ये। जी जी और इस तरह इतने असंवेदनशील विजय जी, मैं आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री रोकना को चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का तो कांग्रेस विधायक दुर्भाग्य अरुण है। वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत करता हूँ अरुण जी, बंसल न्यूज पर। जी सर, अभी इस टाइम में हम देख रहे हैं सर, सभी के सामने समस्याएं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के सामने समस्याएं हैं, डॉक्टर के सामने समस्याएं हैं और मरीज के सामने तो हैं ही। लेकिन जो तस्वीरें हैं सर, इनमें ये नजर आ रहा है कि संवेदनाएं कहीं लुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। जी जी अरुण जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी सुन रहा हूँ, कहिए। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से सजग व गंभीर है। अभी कल ही उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की और जहां विद्युत सौदागर बनाने चाहिए उसके लिए भी उन्होंने राशि स्वीकृत की। धनराशि की कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रेमडेसिविर है वो इंजेक्शन और कोवैक्सीन ये दिल्ली केंद्र के सरकार से आते हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है और मुख्यमंत्री जी और उसके कारण मौतें भी हो रही है। उसके मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है उसके अरुण जी, संदर्भ वो में। तो सब ठीक है सर, वो केंद्र सरकार और आपका मसला है सर, राज्य सरकार का। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। एक पत्रकार को वहां पर इलाज किया जाता है और बाजू में ही, उसके साइड में ही एक लाश भी रखी हुई है सर, तस्वीरों पर। जी देखिए, ये अगर ऐसा मामला आया है जी तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। इसको हम संज्ञान में लेके जिला प्रशासन से कहेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। ऐसी स्थिति अभी तक तो दुर्ग में आई नहीं, अगर आती है। ठीक है विजय बघेल जी, अरुण वोरा जी हमारे साथ, हमारे न्यूज हेड शरद जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। शरद जी। जी पूछने का समय नहीं है सुमित, मैं जी। सिर्फ आग्रह करूंगा दोनों हमारे जो राजनीतिक मेहमान हैं कि पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए उम्र की सीमा को शिथिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। हम घर नहीं बैठ सकते, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी तरह की जटिल परिस्थितियां हो। एक पत्रकार और खासतौर से फील्ड रिपोर्टर को, कैमरामैन को, रिपोर्टर को जाना पड़ेगा मौके पे, चाहे हजारों वहाँ कोरोना संक्रमित न हो। तो आप दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया इस दिशा में जरूर पहल करें। तो मैं जी वॉरियर की तरह आप लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार बंधुगण। पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए भी जो हमको नहीं दिखता उसको संज्ञान में आप लोग जाके लाते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं तो शुरू से निवेदन कर रहा हूँ कि जो आयु की सीमा है उसको खत्म कर सभी पत्रकारों को वैक्सीन भी लगे और कोरोना वॉरियर के जो श्रेणी है उसमें हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को लाए। ये मैं फिर से एक बार ये भी आग्रह है बघेल साहब और वोरा साहब, आप दोनों से ये भी आग्रह है आप दोनों से कि उन पीड़ित पत्रकार जो दुनिया में नहीं है उनके एक बार उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जरूर देखिएगा और जो संभव मदद हो हम सबको, आप ही को नहीं पूरे समाज को, हम सभी को पूरी ताकत लगानी चाहिए। हमने देखा है कि इन अमानवीय परिस्थितियों में इसको मैं एक किस्म की शहादत ही कहूंगा इसको। ये बहुत भाग्य है और पत्रकारों का पूरा सम्मान है और निश्चित रूप से उनको वैक्सीन लगनी चाहिए उनको, और वो भी समाज के बहुत बड़े अंग है जो समाचारों के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। मैं पत्रकारों का सम्मान करता हूँ और अगर ऐसी घटना है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से क्या आदेश आते हैं वैक्सीनेशन को लेकर पत्रकारों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ इसमें राजनीति ने करके मानवीयता का परिचय देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। बिल्कुल सहमत है साहब, बिल्कुल सहमत, बिल्कुल ठीक बात की। राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं कर रहे हैं राजनीति, तो यही प्रदेश में बैठे सरकार कर रही है कि बार बार खाली आरोप लगाती है कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वैसा है, जबकि सारी व्यवस्था वहाँ से मिल रही है। और भी जो व्यवस्था है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी खुले रूप से कहें और बार बार मीटिंग लेके कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, आप भेजिए क्या क्या आपको आवश्यकता है। बिल्कुल अरुण वोरा जी, कोई आपका आखिरी रिएक्शन इस पर कि राजनीति से ऊपर उठकर
इस महामारी में हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी इस महामारी से हम जीत पाएंगे सर। बिल्कुल वही बात मैं भी कह रहा हूँ जी, वही बात मैं भी कर रहा हूँ राजनीति से ऊपर उठना होगा। महोदय। राजनीति करने का समय नहीं है। नहीं, राजनीति तो इसमें होने ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कमी खामी दिखती है उसको तो कहना आवश्यक है। जी जी। और जब तक नहीं कहेंगे तब तक संज्ञान में कहीं नहीं आता, तब तक व्यवस्था भी नहीं सुधरती। ये भी एक स्वाभाविक बात है, ठीक व्यवहारिक बात। जी ठीक है सर। जी। अरुण वोरा जी आपका बहुत शुक्रिया, और विजय बघेल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दुर्ग से तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में हृदय विदारक तस्वीरें हैं और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक पत्रकार के साथ ऐसा यहाँ पर सलूक किया गया है सिस्टम के ज़रिए कि देखिए आप किस तरीके से एक पत्रकार का इलाज एक बेड पर हो रहा है, ऑक्सीजन उसको लगी है, और वहीं दूसरे बेड पर एक लाश यहाँ पर रखी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र साहू के इलाज में एक बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिली है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही हमने बातचीत की और दोनों से ही आग्रह यहाँ पर किया गया है बंसल न्यूज़ की तरफ से कि पत्रकारों के बारे में भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ राज्य सरकार केंद्र सरकार को